बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, सफ़ा मरवा की पहाड़ी पर अचानक हूर उतर आई, जिसकी वजह से वहां अल्लाह का एक बड़ा मौज़ा हुआ। ख़वातीन और हज़रात, अल्लाह ताला ने जब से इस दुनिया को बनाया, इंसान की बेशुमार ख्वाहिशात हैं। इन ख्वाहिशात के पीछे भागते भागते वो मौत की आगोश में चला जाता है। कुछ ख्वाहिशात तो इंसान की पूरी हो जाती हैं, मगर बाज़ ख्वाहिशात से वो मायूस हो जाता है। ये भी अजीब बात है, जब किसी ने अपनी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए बेतहाशा तकालीफ उठाई हूँ, बेतहाशा मेहनत की हो, हर तरह की मुश्किलात का सामना किया हो, जब ये ख्वाहिशात पूरी होती हैं तो अल्लाह की नाशुक्री शुरू कर देता है। आज की वीडियो उन लोगों के लिए इंतहाई अहम है जो अल्लाह की नेमतों की नाशुक्री करते हैं। भारत में एक मुसलमान असगर जो कि उम्रा करने के लिए सऊदी अरब गया, अल्लाह की इबादत के वक्त उस पर एक अजीब सी कैफियत तारी हो जाती। ये आदमी 5 वक्त का नमाजी, हर वक्त अल्लाह की इबादत करने वाला, इंतहाई नेक और अल्लाह से डरने वाला था। उम्रा करते वक्त मरवा की पहाड़ियों पर अचानक इसके सामने को रोशनी नमूदार हुई। इसे अचानक एक हूर दिखाई दी। ये हूर इंतहाई खूबसूरत और नकाब में मलबूस थी। ये हूर हुस्न जमाल में इस कदर खूबसूरत थी कि उसे देखता ही रह गया। इस खूबसूरत हूर के सफेद पर हवा में लहरा रहे थे। ये कैफियत चंद सेकंड की थी। ये चंद सेकंड की झलक इसी दीवाना कर गई। ये मंजर देखकर ये चारों तरफ देखने लगा। शायद ये मंजर हर किसी ने देखा हो, मगर इस आदमी का वहम था, क्योंकि कुछ लोग सफा की जानब और कुछ लोग मरवा की जानब जा रहे थे। ये हर वक्त हूर के बारे में सोचता। इस आदमी का दिल किसी भी सूरत चैन नहीं पा रहा था। ये आदमी उम्रा अदा करने के बाद भारत आ गया। ये घर में भी हर वक्त हूर के ख्यालों में खोया रहता। इस आदमी की एक माँ थी जो इसे बेअसा प्यार करती। बाप का इंतकाल बचपन में हो गया। इस आदमी का कुल सरमाया इसकी माँ थी। उम्रा अदा करने के बाद जब ये भारत वापस आया तो माँ को उस अंदाज से न मिला जैसे इससे पहले जब वो घर वापस आता तो मिला करता था। माँ जब इसे अंदाज से देखती तो उसे और परेशानी होती। माँ को यकीन हो गया मेरा बेटा किसी न किसी वजह से परेशान है। एक दिन माँ ने असगर से पूछा तो उसने कोई जवाब ना दिया। इसके बाद ये आदमी हर वक्त इबादत में मशगूल रहता, हर वक्त अल्लाह का जिक्र करता। ये आदमी आधी रात को उठता, वजू करता और अल्लाह के आगे रो रो कर दवाएं करता। ये माँ का कलौता बेटा था, लिहाजा माँ को इसकी बहुत ज्यादा फिक्र रहने लगी। इसने अपनी मामू की बेटी से मशवरा किया तो उसने इसकी माँ को बताया, अब आपके बेटे की शादी की उम्र हो चुकी है। माँ जी, आप असगर की शादी कर दो, कुछ दिनों के बाद ये ठीक हो जाएगा। माँ को ये बात पसंद आई, लिहाजा उसने असगर का रिश्ता तलाश करना शुरू कर दिया। जब असगर को मालूम हुआ उसकी माँ शादी के लिए उसके लिए रिश्ते तलाश कर रही है तो कहने लगा, माँ मैं शादी नहीं करूंगा। माँ कहने लगी, बेटा अब तुम्हारी शादी की उम्र है, मैं चाहती हूँ मैं जल्द से जल्द तुम्हारी शादी करके अपना फर्ज अदा कर दूं। असगर कहने लगा, माँ आप जरूर अपना फर्ज अदा करें, मगर मेरे लिए रिश्ता तलाश ना करें। माँ कहने लगी, बेटा अगर तुम्हें कोई और लड़की पसंद है तो बताओ, मैं तुम्हारी वहां शादी कर देती हूँ। असगर अपनी माँ से कहने लगा, माँ ऐसा कुछ नहीं है, बस आप मेरी शादी की फिक्र न करें। माँ फिर इसरार करने लगी, बेटा मैंने अपनी जिंदगी की सारी खुशियां तुम पर लटा दी। मैंने तुम्हें बाप और माँ बनकर पाला। तुम मुझे बताओ आखिर क्या वजह है तुम शादी नहीं करना चाहते। असगर अपनी माँ से प्यार से कहने लगा, माँ मैं शादी तो जरूर करूंगा, मगर मैं शादी सिर्फ उससे करूंगा जो हूर हो। माँ मासूम से लहजे में कहने लगी, बेटा मैं तुम्हारी शादी हूर जैसी लड़की से करूंगी, तुम इस बात की फिक्र ना करो। असगर पर खामोशी छा गई। वो माँ को क्या बताता कि वो सच में एक हूर से शादी करना चाहता है। वो हूर के इश्क में मुब्तला हो चुका है, उसे हूर के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता। वो सारी सारी रात रो रो कर अल्लाह से हूर मांगता है कि या अल्लाह, जिस हूर ने मेरा चैन, मेरा सब कुछ छीन लिया है वो मुझे दे दे। ऐ मेरे रब, तू हर चीज पर कुदरत रखता है, तू बेनियाज है, तेरा हर चीज पर कंट्रोल है। या अल्लाह मेरी ख्वाहिश पूरी कर दे। या अल्लाह मैं शादी करूंगा तो उसी हूर से करूंगा जिसको तूने मेरी आंखों को दिखाया, जिसकी याद मुझे हर वक्त सताती है। इस तरह ये आदमी हर वक्त अल्लाह से अपने लिए हूर परी मांगता रहा। इस तरह कई महीने गुजर गए। माँ ने कई खूबसूरत रिश्ते देखे, मगर असगर माँ से हर बार इनकार करता रहा। उसे कोई भी रिश्ता पसंद न आया।
माँ इसे देखकर हर वक्त परेशान रहती। असगर माँ की शादी की बात से तंग आकर ईशा की नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद गया। ये रो रो कर मस्जिद में दुआ करने लगा। इसे पूरा यकीन था अल्लाह ताला मुझे हूर अता करेगा। ये ईशा की नमाज के बाद घर की जानब आ रहा था कि इसे एक जगह लड़की के रोने की आवाज आई। ये दिल पर हाथ रखकर वहां पहुंचा। इसने देखा एक लड़की सुनसान जगह पर रो रही है। ये लड़की को पूछने के लिए उसके पास गया कि वो क्यों इस जगह रो रही है। जब असगर ने इस लड़की को देखा तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसका दिल धक धक करने लगा। ये तो वही लड़की है जो उसे दिखाई दी थी, जिसके इश्क ने उसे पागल कर दिया। असगर ने हिम्मत करके उसे पूछा, तुम कौन हो और यहाँ खड़ी क्यों रो रही हो? लड़की ने रोते हुए बताया, मैं बेसहारा हूँ, यतीम खाने के लोग मुझे बेचना चाहते थे, मैं वहां से भाग आई, मैं कई दिनों से भूखी प्यासी हूँ, मैं कहाँ जाऊं? असगर को अपने दिल पर यकीन नहीं आ रहा था। ये तो अल्लाह का मुआवजा हो गया। अल्लाह ताला ने उसकी दुआ कबूल कर ली। असगर ने कहा, तुम फिक्र ना करो, पास ही मेरा घर है, मैं और मेरी माँ इस घर में तन्हा रहते हैं, अगर तुम्हें मुझ पर एतबार है तो मेरे घर चलो। लड़की के पास इसके अलावा कोई चारा न था, लिहाजा ये लड़की को अपने घर ले आया। असगर की माँ ने लड़की को खुश आमदीद कहा, कहने लगी, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, ये भी तुम्हारा घर है। ये लड़की अब असगर के घर में रहने लगी। ये हमेशा असगर से पर्दा करती, इसकी माँ का बहुत ज्यादा ख्याल रखती, हर वक्त इसकी जबान पर अल्लाह का नाम होता। कुछ दिनों के बाद उसने अपनी माँ से कहा, माँ मेरी ख्वाहिश है मैं इस लड़की से शादी कर लूं। ये वही हूर है जिसे मैंने देखा, जिसकी मैं अल्लाह से दुआएं करता था। माँ ने जब अपने बेटे की जबान से ये सुना तो बहुत खुश हुई। माँ ने फिर इस लड़की से पूछा तो लड़की ने अपनी रजामंदी का इजहार कर दिया। फिर कुछ दिनों के बाद इन दोनों की शादी हो गई। शादी की रात जब उसने अपनी बीवी का घूंघट उठाया तो रो रो कर अल्लाह का शुक्र अदा करने लगा, क्योंकि ये लड़की इतनी खूबसूरत थी जैसे चांद जमीन पर उतर आया। वक्त गुजरता गया, माँ दुनिया से रुखसत हो गई। इस लड़की ने उसे बेतहाशा प्यार दिया। अल्लाह ताला ने असगर को हर नेमत से नवाजा, मगर वो औलाद जैसी नेमत से महरूम था। उसने असगर को कहना शुरू कर दिया, दूसरी शादी कर लो। असगर ने इनकार कर दिया। असगर की बीवी मरियम ने खाना पीना छोड़ दिया। मजबूर होकर असगर ने दूसरी शादी कर ली। मरियम अब बीमार रहने लगी, यहाँ तक कि उसकी जिंदगी का आखिरी वक्त आन पहुंचा। हॉस्पिटल में असगर मरियम से कहने लगा, तुम मुझे छोड़कर जा रही हो, मेरी हूर, मैं तुम्हारे बगैर कैसे जिंदगी गुजारूंगा? मरियम ने कहा, अल्लाह ने मुझे तुम्हारी जिंदगी में भेजा, हमें अल्लाह ने बेतहाशा खुशियां अता की, मेरी दुआ है तुम हमेशा खुश रहो। इसके बाद मरियम के जिस्म से रूह परवाज कर गई और असगर अपनी हूर के चेहरे को देखता ही रह गया।